हेलो फ्रेंड, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो कि आरपीएफ एसआई का 10 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स, और आज हमारा चल रहा है 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिज़ोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिज़ोरम की जो राजधानी है वह आइजोल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा आइजोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल इसमें से जायद की जो फसलें होती है वह नकदी फसलें होती है, और नकदी फसलों में जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू ये सब चीज़ें आती है, लेकिन सरसों की जो फसल है वह जायद की फसल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड का आंसर हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का संविधान का वर्णन करता है। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारत का वर्णन क्या करता है? यह कहता है कि राज्य जो है वह भारत का संघ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा राज्यों का संघ है भारत। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। क्या लिखा रहता है अनुच्छेद फर्स्ट में भी? भारत राज्यों का संघ है, और ये उसी का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति जो है न ही राज्यसभा का सदस्य है, ना ही लोकसभा का। यह न तो लोकसभा का है और न ही राज्यसभा का। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 5, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का जो सूत्र है वह है बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सेकंड, बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो यह 2013 को जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा 2013। क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट का जो शाही प्रतीक था वह गोल्डन ईगल था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा गोल्डन ईगल। क्वेश्चन नंबर 8, एक तरल जल के गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वाष्पीकरण कहा जाएगा। जल जो है जल को जो है गैस के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण ही तो बोलेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की जो परमाणु जो संख्या है वह है 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा का नारा किसने दिया था? तो इसका जो नारा दिया था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहाँ द्वारा नहीं बनाया गया? तो शाहजहाँ द्वारा देखिए क्या क्या बनाया गया है इसमें। ताजमहल जो है वह भी शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है। लाल किला भी जो है वह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है, और मयूर सिंहासन जो है वह भी शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है। इसमें से जो है पंचमहल जो है वह शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो जब जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी भारत में, तो उस टाइम जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? तो उस टाइम जो काम किया था वह गुलजारी लाल नंदा के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला था? तो एक दिवसीय जो मैच खेला था भारतीय क्रिकेट टीम ने वह खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एनपीसीआई का विस्तार क्या है? तो एनपीसीआई का जो विस्तार है इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई का पूर्ण रूप होगा भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक जो अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा सिरका। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं
16। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं फ्रेंड्स। वर्ली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? तो वर्ली फोक पेंटिंग जो है वह महाराष्ट्र राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो सरदार सरोवर जो बांध स्थित है वह गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो मीथेन का जो सूत्र है वह है CH4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो देश है वह रूस देश है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घनी आबादी वाला राज्य है? तो घनी आबादी वाला जो राज्य है वह बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है वह टेनिस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं? टेनिस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बताइएगा आप लोग। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जो पौधों के लिए जो उनको बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है मिट्टी में वह उर्वरक दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 24 देखते हैं, ब्राज़ील का मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है उसका नाम है ब्राज़ीलियाई रियल, मतलब रियल है वहाँ की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारा 2nd, ब्राज़ील रियल। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 25वां नंबर, केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की जो राजधानी है वह नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया हमारा 1st। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है वह है 3.84 गुना 10⁵5। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया हमारा 1st। क्वेश्चन नंबर 27, पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा का जो उपनाम है वह पेयोली एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 1st। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, तो यह कौन से इसमें स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि यह सदन जो है यह कभी भी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा जो है 5 वर्षों के बाद भंग हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर होगा 2nd, यह सदन कभी भी भंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के नाम से जो जाना जाता है वह BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह 1932 में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा 2nd। क्वेश्चन नंबर 32, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरारें होती है, जिसमें वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो यह फेल्ड स्पार कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के जो CEO थे उस टाइम वह थे अमिताभ कांत। तो यह करंट का क्वेश्चन है और उस टाइम की बात चल रही है, तो उस टाइम कौन थे? अमिताभ कांत थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय नृत्य है वह है चरबा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा चरबा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वह सन 1935 में की गई थी, 1937 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हमारा 2nd, 1937। क्वेश्चन नंबर 36, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं।
तो इसमें क्या उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर क्या होगा? तो यह होगा फर्स्ट म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा म्यूचुअल फंड। उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं, मतलब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम इसने म्यूचुअल फंड में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड गुजरात। गुजरात में है वल्लभी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो संसद में जो संयुक्त बैठक जो होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर भी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का जो विस्तार है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, जिसका फुल फॉर्म होता है सोनार का ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जो राज्य आता है वह जम्मू कश्मीर राज्य आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं फ्रेंड्स, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो पर्थ स्टेडियम है और जो अभी एक क्वेश्चन देखा था हमने ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ये जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ही 2 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 42, शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एपीग्राफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा हमारा एपीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 43, मल्टी कॉमेडियन एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मल्टी कॉमेडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय स्थित है वह मुंबई शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय जो उद्यान है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है। तो राष्ट्रपति जो है उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? तो ये जो जुड़ी है यह तलवारबाजी से जुड़ी है, भवानी देवी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, तलवारबाजी। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा का जो होता है वह 5 साल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह बौद्ध धर्मों के द्वारा मनाया जाता है लोसार त्यौहार। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 50, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक्स 2018 की सूची में कौन शीर्ष पर रही थी? तो कौन रही थी? तो यह वीनस विलियम्स रही थी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ये विलियम्स जो रही थी ना, ये रही थी 2018 में फर्स्ट रैंक पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे आरपीएफ एसआई के फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, और कोई 2 क्वेश्चन छूटे थे बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी फ्रेंड्स। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि नीति आयोग के जो सीईओ है वर्तमान में अभी कौन है, वो आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।